नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोनाउन के बारे में। यानी प्रोनाउन में आपको पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मैं प्रोनाउन के एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो शायद बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। यहाँ तक कि जिनको इंग्लिश आती है वो अच्छी खासी इंग्लिश बोलते भी हैं, लेकिन उनको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है, अगर हम सिंपली कहें कि 123, रूल नंबर 123 और 231। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। इससे पहले मैं ये वैसे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि आपको प्रोनाउन के बारे में पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि प्रोनाउन होता क्या है। वैसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाता था कि भाई प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम क्या होता है। जो संज्ञा के बदले जो चीज़ें बोली जाती हैं उन सभी को हम सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ही, यानी कि वह, मैं, तुम, ये सब चीज़ें सर्वनाम होती हैं। ही, शी, इट, ये सारे सर्वनाम होते हैं। या अगर हम एग्जाम्पल के रूप में अगर अगर हम एक और चीज़ कहें अगर, तो सर्वनाम बेसिकली नाउन की रिपीटेशन को बार बार, मतलब कि जब नाउन यूज़ होता है तो उसकी रिपीटेशन को रोकता है। और ये तो पता ही है कि जो नाउन के बदले में हम नाउन का यूज़ करते हैं। और कैसे यूज़ करते हैं एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई सॉ रितु। रितु इज़ अ गुड गर्ल, रितु हैज़ अ कार। यानी कि हमने एक सेंटेंस के अंदर पूरे पूरे उसमें 3 बार हमने नाउन का यूज़ किया है। आई सॉ रितु, रितु इज़ अ गुड गर्ल, रितु हैज़ अ कार। थोड़ा और लगता है ना बोलना। अगर हम एक्चुअली हम जब प्राइमरी क्लास में थे तो टीचर हमें जब लिखते थे ऐसे राइटिंग लिखने को देते थे कि भाई आप पहले क्या होता था कि आपको गाय पे एक निबंध लिखने को दे दिया या स्कूल पे दे दिया, तो हम बार बार लिखते थे कि गाय की 4 टांगें होती हैं, गाय का एक मुंह होता है, गाय के 2 कान होते हैं। इस तरह से हम लिखते थे, है ना। तो वो बेसिकली गलत होता था कि भाई हमें हम बार बार काउ एक नाउन हो गया तो उसमें हम बार बार उसको रिपीट करते थे, तो वो रिपीटेशन गलत होता है। तो इसलिए से इस थोड़ा सा ऑड लगता है बोलना। तो इसको हम जो एक ग्रामर, जो एक लैंग्वेज उसमें कैसे बोलते हैं हम, कि इसको लिखने का एक तरीका होता है कि आई सॉ रितु, हमने नाउन को एक बार यूज़ कर लिया, उसके बाद नाउन का रिपीटेशन रोक देते हैं, इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। अब शी यहाँ पे प्रोनाउन हो गया, देखिए यहाँ पे ये शी प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे शी प्रोनाउन हो गया, तो हमने यहाँ पे नाउन की रिपीटेशन को रोका है। आई सॉ रितु, शी इज़ अ गुड गर्ल, शी हैज़ अ कार। तो ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि नाउन को जो हम कहते हैं कि ये नाउन के बदले हम यूज़ करते हैं और ये नाउन का रिपीटेशन रोकता है। तो कैसे रोकता है, हमने यहाँ पे नाउन के बदले प्रोनाउन का यूज़ किया है और यहाँ पे नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज़ किया है, और ये नाउन के रिपीटेशन को भी रोक रहा है। तो फाइनली हम उस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जिस कॉन्सेप्ट के लिए हम इस वीडियो में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 123 यानी कि 123 और 231 क्या है, तो पहले तो इसको समझते हैं। अगर मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में बोलता हूँ, अगर मैं, इफ़ मोर देन वन प्रोनाउन आर यूज इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट एंड सम क्राइम इज एक्सेप्टेड और अ गिल्ट इज एक्सप्रेसेस और इज अ मिस्टेक्स, देन द ऑर्डर इन विच प्रोनाउंस अपीयर विल बी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। व्हाट, क्या था ये? तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर हम कोई सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हमने एज अ सब्जेक्ट लिया है किसी चीज़ को, सब्जेक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम कोई अगर हमने कोई क्राइम किया है, कोई किसी क्राइम की अगर बात हो रही है, तो वहाँ पे हमें खुद को आगे रखना है। और कोई अच्छा काम हो रहा है तो वहाँ पे खुद को हमें पीछे रखना है। कैसे, एक एग्जाम्पल थोड़ी समझते हैं, चलिए। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम होगा तो वहाँ पे हमें खुद को सबसे पीछे रखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर अच्छा काम होगा तो हमें 2-3-1 रूल यूज़ करना है। अगर बुरा काम होता है, हम कुछ गलत काम करते हैं, तो वहाँ पे हमें 1-2-3 यूज़ करना है। कैसे, अगर हमने कोई देखो अब इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। यू, ही एंड आई किल्ड अ बर्ड, यानी कि एक पक्षी को मारा है। तो यहाँ पे हमने कोई क्राइम किया है बेसिकली, तो क्राइम के चलते हमें खुद को क्या बोलते हैं, खुद को हमें आगे रखना है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, यानी कि तुमने, उसने और मैंने एक पक्षी को मारा, तो ये बेसिकली रॉन्ग हो जाएगा। हमें रूल के चलते यहाँ पे क्या लिखना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आई, यू एंड ही किल्ड अ बर्ड, यानी कि मैंने, तुमने और उसने एक पक्षी को मारा। समझ गए आप? यानी कि जहाँ पे अच्छा काम हो रहा हो वहाँ पे खुद को पीछे रखना है, पीछे शो करना है। और जहाँ पे क्राइम किया हो वहाँ पे खुद को आगे रखना है। ये नाउन का एक ये ग्रामर का एक रूल है बेसिकली। अब जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, आई, यू एंड शी प्रिपेयर द प्रोजेक्ट विच वॉज अप्रिशिएटेड बाय द टीचर। यानी कि यहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा है, लेकिन जहाँ पे अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे क्या करना है, अच्छा काम में अपने आप को पीछे रखना है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई, देखिए
आई यू एन शी, यहाँ पे हमने खुद को आगे रखा हुआ है क्योंकि सेंटेंस पूरी तरह से गलत हो गया। आई यू एन शी, यहाँ पे होना क्या चाहिए, यू शी एंड आई, यानी कि 2 3 एंड 1। यहाँ पे ये वाला रूल यूज़ होगा। जहाँ पे कुछ अच्छा काम हो रहा हो जिस सेंटेंस में, तो वहाँ पे खुद को सबसे पीछे रखना है, और जहाँ पे क्राइम वगैरह कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो, गलत काम हो रहा हो, वहाँ पे खुद को सबसे आगे रख। मैं समझता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था नहीं ये। अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेरीज या कोई डाउट अगर आपको लगता हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं फास्टली कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी ऐसी कॉन्सेप्ट्स मैं लाता रहूँगा, और भी इस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। और अगर हाँ आपको कोई लगता हो कि कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बना पाऊँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।